दोपहर के वक्त मखलूक की बिनाई मजीद बढ़ जाती है, लेकिन चमगादड़ की आंखें इस वक्त अपनी बिनाई खो बैठती हैं। चूंकि चमगादड़ की आंखें दिन की रोशनी में चंधिया जाती हैं, लिहाजा वो बाहर निकलने के लिए ऐसा वक्त तलाश करती है कि जिसमें ना बिल्कुल अंधेरा हो और ना उजाला। चुनाचे इसके निकलने का वक्त गुरूब आफताब के फौरन बाद का वक्त है, और यही वक्त इसकी ग़िज़ा का है, क्योंकि मच्छर इसी वक्त अपने रिस्क यानी इंसानी और हैवानी खून चूसने निकलते हैं। चुनाचा चमगादड़ इन मच्छरों की तलाश में और मच्छर हैवानी खून की तलाश में एक साथ निकलते हैं। लिहाजा एक तालिब ग़िज़ा दूसरे तालिब ग़िज़ा की ग़िज़ा बन जाता है। बस पाक है वो ज़ात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। चमगादड़ को किसी भी एतबार से परिंदा नहीं कहा जा सकता, बजुज़ इसके कि वो एक उड़ने वाला जानवर है, इसलिए कि उसके दो ज़ाहिरी कान, दांत और दो खसिये होते हैं। इसकी मादा को हैज़ भी आता है और हैज़ से पाक भी होती है। इंसान की तरह हंसती भी है और चौपायों की तरह पेशाब भी करती है, और अंडों के बजाय बच्चे देती है और बच्चों को दूध भी पिलाती है, और इसके जिस्म पर बाल भी नहीं होते। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि चमगादड़ वो जानवर है जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा फरमाया था। इसलिए ये अल्लाह ताला की पैदा करदा दीगर मखलूक से मुख्तलिफ है, और यही वजह है कि तमाम परिंदे इससे बुग़्ज़ रखते हैं और इस पर गालिब रहते हैं। चुनाचे जो परिंदे गोश्तखोर हैं वो इसको खा जाते हैं, और जो गोश्तखोर नहीं हैं वो इसको मार डालते हैं, और यही वजह है कि ये सिर्फ रात को अपने सुराखों से निकलती है। चमगादड़ में क़ुव्वत परवाज़ बहुत ज़्यादा है, और उड़ते हुए जिस तरफ चाहती है तेज़ी से मुड़ जाती है। इसकी ग़िज़ा मच्छर, मक्खियाँ और बाज़ दरख्तों के फल हैं, जैसे बेर, अमरूद और गोलर वगैरह। चमगादड़ की उम्र भी काफ़ी होती है। कहते हैं कि इसकी उम्र गिद्ध और गोर खर से भी ज़्यादा होती है। इसकी मादा 3 से 7 तक बच्चे देती है, और ये हवा में उड़ते हुए भी जुफ्ती कर लेते हैं। सिवाय चमगादड़, बंदर और इंसान के कोई हैवान ऐसा नहीं जो अपने बच्चों को उठाए फिरते हों। चमगादड़ अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाए रहती है, और बाज़ दफ़ा मुंह में भी दबाकर उड़ती है, और ऐसा भी देखा गया है कि उड़ते हुए ही बच्चों को दूध भी पिला देती है। चमगादड़ की एक ख़ास आदत यह है कि अगर इसके बदन से चनार के दरख्त का पत्ता या शाख वगैरह मस हो जाती है तो ये सन हो जाती है और फ़ौरन ज़मीन पर गिर जाती है। चमगादड़ को लोग हिमाकत से मंसूब करते हैं, और ये इस वजह से कि अगर इसको कहा जाए अतरक़ी क़रई तो ये ज़मीन से लग जाती है। चमगादड़ का शरई हुक्म। चमगादड़ का खाना हराम है, इस रिवायत की वजह से जिसको अबुल हवेरिस ने मुरसलन रिवायत किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसके कत्ल करने से मना फरमाया है, और ये भी फरमाया कि जब बैतुल मुक़द्दस वीरान हो गया तो चमगादड़ ने कहा था कि ए परवरदिगार, दरिया को मेरे कब्ज़े में दे दे ताकि मैं इसके वीरान करने वालों को गर्क कर दूं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने चमगादड़ के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, इसको कौन खाता है? नक़ी ने कहा है कि चमगादड़ के अलावा तमाम परिंदे हलाल हैं, और रोज़ा की इबारत से मालूम होता है कि ये क़तअन हराम है। चमगादड़ के तिब्बी फ़वाइद। अगर चमगादड़ का सर तकिया के अंदर रख दिया जाए तो जो शख्स इस तकिया को अपने सर के नीचे रखेगा उसको नींद नहीं आएगी। अगर चमगादड़ का सर चंबेली के तेल में डालकर किसी तांबे या लोहे के बर्तन में इस तरह पकाया जाए कि तेल में बार बार इसको उलटते पलटते रहें यहाँ तक कि सर जलकर कोयला हो जाए, फिर इस तेल को साफ करके किसी शीशी में रख लिया जाए, और फिर इस तेल को अगर साहिब निक़रस या फालिज का मरीज़ या वो शख्स जिसको रेशा हो बतौर मालिश इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द फ़ायदा होगा। ये इलाज अजीब और आज़मूदा है। अगर चमगादड़ को घर में ज़िबह करके उसके दिल की धूनी दे दी जाए तो उस घर में सांप और बिच्छू दाखिल नहीं होंगे, और अगर कोई शख्स बवक़्त हैजान यानी शहवत चमगादड़ का दिल अपने बदन पर लटका ले तो उससे क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा होगा, और अगर उसकी गर्दन कोई शख्स बांध ले तो बिच्छू से महफूज रहेगा। अगर चमगादड़ का पत्ता ऐसी औरत की अंदामे नहानी में मल दिया जाए जो उसरे विलादत यानी पैदाइश की तकलीफ़ में मुब्तला हो तो फ़ौरन विलादत हो जाएगी। अगर कोई औरत चमगादड़ की चर्बी रफ़ह दम के लिए इस्तेमाल करे तो जल्द ही खून बंद हो जाएगा। अगर चमगादड़ को हल्की आंच पर इस कदर पकाया जाए कि वो जलकर सूखता हो जाए और फिर इसको कतरा कतरा पेशाब करने वाले के जिक्र के सुराख में डाल दिया जाए या मल दिया जाए तो उसको इस मर्ज़ से शिफा होगी। अगर चमगादड़ का शोरबा बनाकर किसी बड़े बर्तन में डालकर उसमें फालिज के मरीज़ को बिठाया जाए तो फालिज से छुटकारा मिल जाएगा। चमगादड़ की बीट अगर दाँत पर मल दी जाए तो दाँत जाता रहता है।
اگر کوئی شخص بغل کے بال اکھاڑ کر اور چمگادڑ کے خون میں ہم وزن دودھ ملا کر بغل میں مل لے تو پھر کبھی بال نہ آئیں گے، اور اگر بلوغ سے پہلے بچوں کے زیر ناف چمگادڑ کا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال نہیں آئیں گے۔ اہم نوٹ: یہ معلومات قدیم کتابوں سے لی گئی ہیں جن میں طبی ٹوٹکے اور روایتی باتیں شامل ہیں۔ ان میں سے کسی بھی طبی نسخے یا ٹوٹکے پر عمل کرنے سے پہلے مستند ڈاکٹر یا طبیب سے مشورہ ضروری ہے۔